नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। शाम को 7 बज रहा है और मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट लेकर के। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे दमखम देखने को मिल रहा है जिनके लिए पिछले 5 साल से आम आदमी भी सोच रहा था ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जाके हो रहा है। वो तमाम संगठन, चाहे कर्मचारियों के हों, समाज के हों, धार्मिक हों, जो तमाम दिनों से, मुद्दतों से ये कोशिश में कर रहे थे कि सरकारें उनकी बात मान लें, सरकारें उनकी बात सुन लें, लेकिन सरकार बदल गई। 1.5 साल तक एक सरकार रही, फिर दूसरी सरकार आ गई, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं सुना। आज 19 संगठनों की सुनी जा रही है। जिन अतिथि शिक्षकों पर किसी जमाने में लाठियां बरसती थी, जिन अतिथि विद्वानों को बैरिकेड पर रोक लिया जाता था, पुलिस पीटा करती थी, आज उन सबको सीएम हाउस बुलाकर सम्मान किया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है और उनके सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। आखिर चुनाव का मौसम है, मध्य प्रदेश में चुनाव की बहार है और खुशियों की बौछार है, और इसी पे हमारी आज की चर्चा होगी। और चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल होगा। उनसे मैं बातचीत करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि आखिर चुनाव में ही क्यों याद आती है नेताओं को, इन तमाम लोगों की चुनाव में क्यों वादे पूरे होते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एक वादा पूरा हुआ भी नहीं और दूसरा वादा करना ही सियासत का एक हिस्सा है। कुछ इसी तरीके का मामला इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन कर्मचारियों से मिलने का वक्त नहीं देते थे, आज वही सीएम शिवराज कर्मचारियों को वक्त के साथ साथ उनके वादों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं और आश्वासन पूरा करने का दम भर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश फिलहाल चुनावी मोड में है और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके की भी भूल चूक हो और उस भूल और चूक का नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में मुंह की खाना पड़ जाए। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि विद्वानों हो या फिर कोई दूसरे कर्मचारी, सभी के वादों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार ऐसे लोगों से मिल ही नहीं रही है, बल्कि उनकी मांगों पर तवज्जो भी दे रही है। शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात के बाद जहां अलग अलग विभागों के कर्मचारियों में खुशियां हैं, तो वहीं राजनीति के जानकार सरकार की इसे स्वीट पॉलिटिक्स कह रही है, जिसमें सरकार चुनावी एजेंडे के तहत काम कर रही है। खैर, जो भी हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात और बाद से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा किए जा रहे ये तमाम दावे और वादों में आम जनता और कर्मचारी कितना एतबार करते हैं और जिस तरह से वादों को रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है, 23 के रण में वह वोटों में तब्दील हो सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। स्वाभाविक रूप से सबके मन में सवाल उठेगा कि जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से तमाम कर्मचारी संगठनों को, तमाम सामाजिक संगठनों को तमाम वादे किए जा रहे हैं, सरकारें पुलकुल खुल कर रही हैं। जो हम बात कर रहे थे कि एक स्वीप पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, डर था स्वीप पॉलिटिक्स का, स्वीप ना कर जाए पार्टी, स्वीप न कर जाए सरकार, इसलिए स्वीट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता जो बड़े अनुभव के साथ अपनी बात रखते हैं। और वहीं संतोष सिंह परिहार कांग्रेस के वो प्रवक्ता, वो युवा नेता जो पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और मध्य प्रदेश की सिर्फ मध्य भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सियासत और नौकरशाही की नब्ज पे हाथ रखना है तो एक व्यक्ति का नाम आता है, हमारे मित्र डॉक्टर राजेंद्र अगल जी, वो भी शामिल। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम जी, आपके पास आता हूं मैं। अचानक बीजेपी सरकार को सबका याद आ गया, अतिथि शिक्षक भी आपको याद आ गए, अतिथि विद्वान भी आपको याद आ गए, कुशवाहा समाज भी याद आ गया, धामी समाज भी याद आ गया, सबसे याद आ गए। पिछले 5 साल से ये लोग भी आपके हाथ पांव जोड़ रहे थे मिलने के लिए। जी प्रेम जी। हेलो डॉक्टर प्रेम व्यास, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो चलिए, मैं थोड़ा सा, जब तक प्रेम व्यास जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, शायद ऑडियो में दिक्कत आ रही, मैं राजेंद्र अगल जी के पास आता हूँ। राजेंद्र भाई, आपका अनुभव इतना लंबा, आपकी इतनी पकड़, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये अचानक अतिथि विद्वानों पे भी सरकार मेहरबान, अतिथि शिक्षकों पे मेहरबान, कुशवाहा समाज पे भी मेहरबान, और तमाम धर्मों पे भी, महाकाल लोग भी बन गया, भादवा माता लोग भी बन गया, मैहर जिला बन गया। ये अचानक सरकार को हो क्या गया है? आपको पता है अजय त्रिपाठी जी कि चुनाव की जब बयार आती है जी, तो ये सारे इस तरीके से जितने मुद्दे होते हैं उनको सरकारें एक जाही करके कोशिश करती है इस निपटाना करने का।
परंतु अभी तक निपटाने का जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड इस बार सारे रिकॉर्डों को तोड़ देता है। इस बार जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है मामा जी ने, एक मामा जी हैं, एक चाचा जी हैं, एक नाना जी हैं। अब मामा जी कुछ कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं कि मैं सरकार में आऊंगा तो कुछ और करूंगा, अब नाना जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो कुछ और करूंगा। अब पब्लिक इंतजार कर रही है कि नाना जी क्या करने वाले हैं जी। अगर अब वो सरकार बना लेते हैं तो नाना जी करेंगे क्या आखिर करके। मामा जी ने तो जो करना था वो कर दिया, सरकारी खजाना जितना लुटाना था मामा जी ने वो सरकारी खजाना पूरा लुटाया। मैं देखता हूं आज मंत्रालय की स्थिति ये होती है कि सरकार में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी कलम नहीं चलती है कि आखिर करके हम किस मुंह से इसको पैसे को लिखें, क्या नोटशीट बढ़ाएं, पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे। वो घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं की जा रही हैं। आपको पता है 480 डॉक्टर्स जो हैं मध्य प्रदेश में, उनको पर डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है। 1 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए सरकार का उसमें लगेगा मोटे तौर से। 950 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने वाली है सरकार 2-3 दिन के अंदर जी। तो क्या हो गया ये सरकार को, समझ से परे है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही हालत है, वही जिस तरीके की बात हो रही है। G20 की बात करेंगे तो सोने के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है। एक इवेंट को अगर आप देखते हो, मध्य प्रदेश के एक इवेंट को आप देखते हो तो करोड़ों रुपया खर्च होता है जी। अभी चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, बड़े दमखम के। प्रेम भाई, बड़ा मुद्दा हम लोग सभी सोच रहे थे कि कल तक आप इन्हीं अतिथि विद्वानों से बात करने को तैयार नहीं थे, कल तक आप इन्हीं अतिथि शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं थे। आज आपके मुख्यमंत्री जी के पास भरपूर टाइम है, आज आपके अध्यक्ष जी के पास भरपूर टाइम है कि सबसे मिल भी रहे हैं और सबको समझाइश भी दे रहे हैं और सबके मनोविज्ञान जितना, उनकी घोषणाएं जितनी होती सब किए जा रहे हैं। ये क्या चुनाव की बौछार है या सच में आपको पीड़ा हो रही है प्रेम जी? देखिए, इन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब 2001 में 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक दिन में ही निकाल दिया गया था जी। जो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं आज कर्मचारियों के लिए, आज कर्मचारियों की संख्या 7 लाख क्रॉस कर दी। आप 2003 के पेरू में देखेंगे तो किसने दी थी नौकरियां? 28,000 लोगों को एक दिन में बेघर कर देना क्या उचित था? और उसके बाद में अगर आज हमने, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नौकरियां सृजन करी है, उसके बाद पूर्ण विश्वास के साथ में आज जितने भी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में, वे पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ में कार्य कर रहे हैं और कार्यों का विभाजन भी समय समय पर हो रहा है। दूसरी चीज है कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए पूर्ववत हम लोग बजट की तैयारी होती है, आम धरातल पे उसके लिए तैयारियां होती है, उसके पश्चात विधिवत रूप से उसका क्रियान्वयन आम जनता के हित में, आम लोगों के हित में, आम नागरिकों के हित में किया जाता है जी। जैसे पूर्व से घोषणा कर दी थी, तृतीय समयमान, चतुर्थ समयमान, पंचम समयमान, षष्ठ समयमान, सप्तम समयमान और महंगाई भत्ते के हम ये साल भर पहले बोल चुके थे कि जैसे ही बजट अलॉट होगा तो केंद्र के समान भत्ता हम देंगे। तो उसके बाद में जुलाई के आसपास, वो जून के आसपास उसको आधिकारिक रूप से भी कह दिया था और अब चालू कर दिया गया है। तो इसमें कहाँ कमी है? दूसरा, जो अतिथि शिक्षक है, आंगनबाड़ी है, महिला आरक्षण है, शिक्षा, किसान, पौष्टिक आहार, सर्वांगीण विकास, रोड, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी 2003 से कहती आ रही है, तो कर रहे हैं उनसे। आप पूर्व में आप देखेंगे तो 55-50 हजार 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, 5 लाख हो गई है। सड़क तो आपने खूब बना ली, सड़क प्रेम भाई, सड़क तो बहुत बना ली आपने। मैं तो जिस मुद्दे की आज बात करने को उसी मुद्दे पे केंद्र के समान महंगाई भत्ते की जो बात हुई थी वो पूर्व से ही कह दी गई थी और जैसे ही बजट अलॉट हुआ उसको घोषित कर दिया गया। बजट आपका चुनाव के समय आया। बिल्कुल। संतोष परिहार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारत कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में शामिल युवा प्रवक्ता हैं। संतोष जी, वो तो कह रहे हैं कि वो तो 2003 से वही करते आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया और लगातार करते आ रहे हैं, वही अब कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं, कोई भी चुनावी बात नहीं है। संतोष परिहार। देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात, हास्यास्पद बातें जो है आपके चैनल के माध्यम से जो बातें कर रहे हैं जी। मध्य प्रदेश के अंदर चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे आशा उषा कार्यकर्ता हो, चाहे कुछ भी हो, इन्होंने क्या है, आप भी सर्वे, भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे, आप भी सर्वे आ रहा है, बीजेपी भी सर्वे करा रही है, तो ये क्या चारों तरफ से जो है जो सर्वे आ रहे हैं पूरी तरीके से हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट से ये रोज सुबह शाम तक जो 8-10 घोषणाएं कर देते हैं। अभी तक के सो रहे थे क्या? मध्य प्रदेश के अंदर आपको जानकारी बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी, में वरिष्ठ पत्रकार
राजेंद्र नागल जी हैं, जो बजट पास होता है जी, आदिवासियों का और भी जो कई जगह का जो बजट पास होता है निर्माण के बजट, सारे बजट को उन्होंने जो है महिला को जो है 1,000 रुपये महीने पूरे बजट ट्रांसफर करके पूरे बजट जो है जो विधानसभा में पास नहीं होने हुआ है, मतलब दूसरे मत के लिए मत तक के इनने चोरी करी और वहाँ पे जो उसके अंदर जिस मत में बजट नहीं उसके अंदर करे। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये जान गई है कि चला चली की बेला है, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, लूट करो, कुछ भी करो, कैसे भी जो है सरकार आना चाहिए, चाहे उसके अंदर कोई। आप ये बताइए ना कि आज ये आश्वासन देने से क्या है? अरे इतने सारे आदेश निकाल रहा है, इनको बोलो कर्मचारियों को नियमित करो, कल पैसे डालें, क्यों नहीं कर सकते? केवल दिखावा, झूठ बोलना और कर्मचारियों में भ्रम पैदा करना। कर्मचारी सब जान चुके हैं। ओपीएस पेंशन नहीं, ओपीएस पेंशन जो है माननीय कमलनाथ जी देंगे, 100 रुपए यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, जो हमारी जो 11 घोषणाएं हैं माननीय कमलनाथ जी की, आप पैसे कहां से लाओगे? तो राजन भाई वही तो कह रहे थे, आप पैसे कहां से लाओगे अगर आप भी इतनी घोषणाएं कर रहे हो? देखिए, हम कैसे, आपने बहुत अच्छा सवाल करा त्रिपाठी जी। माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करा, 1 रुपए यूनिट बिजली दी, आपने भी होगा, पूरे लोगों ने उसका जो वो करा, 51,000 कन्या ब्याह की राशि दी। तो हम कमलनाथ जी के पास विजन है और शिवराज सिंह चौहान जी के पास टेलीविजन है। टेलीविजन में सुबह शाम तक कुछ करते रहते। विकास का मॉडल है छिंदवाड़ा। आज शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और आप छिंदवाड़ा देख लीजिए और जिला देख लीजिए। एक मिनट, जो पुरानी जो घोषणाएं हैं त्रिपाठी जी, उसके तो पता नहीं है कि क्या है। अब ये नई घोषणा, अरे घोषणा आप ये बताइए ना कि जैसे आपने कांग्रेस की नकल उतार के 1 रुपए 1,000, जो महिला परेशान है तो उन्होंने 1,000 दे दो। आप उनको जो कर्मचारियों को कर दो, आप नियमित कर दो, और उनको इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? झूठे भ्रम तो मत फैलाओ ना। मैं राजेंद्र नागल का थोड़ा सा आश्वासन तो कितने दे चुके हैं? संतोष भाई लौटूंगा मैं आपके राजेंद्र नागल जी के। राजेंद्र नागल जी वो कह रहे थे कि चुनावी मुद्दा नहीं है, हम तो लगातार 2003 से करते आ रहे हैं। संतोष परिहार का कहना है कि भाई पिछले 18 साल से आप सो रहे थे, आपने अब जाके चुनाव में जो कि आपकी हालत खराब है, आप परिणाम पर एक बात में राजेंद्र भाई मेरे मन में जो आ रहा था कि इन दोनों की बातें सुनने के बाद कि निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं कि तो कमलनाथ जी की विजन की सरकार थी, इस तरह और शिवराज सिंह चौहान की टेलीविजन की सरकार है, इनके तमाम आरोप, उसके बाद भी एक व्यक्ति अपनी पार्टी को पिछले 3 चुनाव से सत्ता में वापस लेके आ रहा है। ये जादूगरी है या जनता का भरोसा है या पॉलिटिकल गेम में शिवराज सिंह चौहान बेहतर इन लोगों से? नहीं, ये तो बात सही है कि मैंडेट उन्हीं के साथ है। आज ये देखने को जब मिलता है, परंतु मैं डॉक्टर प्रेम व्यास से और संतोष सिंह परिहार से बात करता हूँ कि 1.5 साल इनकी सरकार थी और 3.5 साल इनकी सरकार रही। पहले पुराने जमाने में अपन नहीं जाते हैं। आज तक वो सरपंचों को नई घोषणा कर दी है। सरपंचों को पुराना वेतन मिला क्या, क्यों नहीं मिला अभी तक, ये बताने का अगर धैर्य रखते हैं तो बताना चाहिए कि ये क्या है। अगर सरपंचों को पैसा नहीं दे सकते थे तो फिर नई घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही। जिनको आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा अभी धरातल में है, अभी लोगों के पास आया नहीं। सिर्फ एक क्लिक दबा के लाडली बहना का जो पैसा है वही एक ड्रॉ हो रहा है, वही जा रहा है लोगों के खाते में। बाकी सब चीजें क्या हो रहा है? आने वाले समय में अब तो ये कहने लगे हैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कि अपना जीपीएफ निकाल लो। आने वाले समय में हो सकता है जीपीएफ भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके की सरकार की स्थितियां बन रही हैं, 500 से 600 करोड़ रुपया जो भी मुख्यमंत्री बने, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये तो चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, दोनों में से जो भी बनेगा, 500-600 करोड़ का ताज पहनना है। ये कांटों का ताज है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे में विकास हो पाएगा? मैं प्रेम व्यास जी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाए कि आप जो बात कह रहे थे स्वाभाविक रूप से आपकी बात आज जो राजेंद्र जी बताए, चूंकि राजेंद्र अगल जी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी पकड़ है, मंत्रालय में हर जगह पकड़, उनको सियासत में बहुत अच्छी पकड़ है। वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जो लाडली बहना का पैसा, उसके अलावा किसी के काम जितने आप कह रहे हैं आदेश निकल गए आपके, उसके बाद भी ना तो उनको पैसा मिल रहा है, ना समयमान वेतनमान मिल रहा है, ना आपकी घोषणा अमली जामा पहन पा रही है। प्रेम व्यास जी देखिए, राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार, मैं बहुत बार इनको सुन चुका हूँ और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से क्योंकि। और दूसरी चीज जो मेरे कांग्रेस के मित्र, पहले मैं उसका जवाब दे दूं, उन्होंने जो हास्यास्पद बात करी है उसमें उन्होंने 900 वचन दिए थे 1.5 वर्षों के अंदर। 900 में से क्या 9 वचन भी धरातल पे वो पूर्ण कर पाए थे? दूसरा, जो सर्वे की बात करते हैं तो एबीवीपी टीम ने खुद उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि वो सर्वे हमारा नहीं था,
उसके बाद उस सर्वे को उन्होंने अपने पोर्टल पे से डिलीट कर दिया। दिग्विजय सिंह साहब जैसे जैन समाज को लेके ट्वीट कर देते हैं, अगले दिन हटा देते, तो झूठ कौन बोलता है, ये तो जनता देख चुकी है। आपने ट्वीट करा, पोस्ट करा और पोस्ट को अगले दिन ही हटाना पड़ा। अब इन दोनों बातों में फर्क है। और एक वो व्यक्ति है जहां उस समय उन्होंने सत्ता पाई थी, जिस समय 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाल दिया गया था, इसके ऊपर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति ना तो बात करने को तैयार होता, ना कटाक्ष करता। दूसरी बात है, जैसा कि बजट से संबंधित बात करी, 3 वर्षों की बात करी, 2 वर्ष का जो कार्यकाल था वो कोविड का, उसमें आधे से ज्यादा देश, आज भी आधे से ज्यादा देश उस पीड़ा को झेल रहे हैं और उस महंगाई दर को झेल रहे हैं। पर बनस्पत आज अगर अपन भारत की बात करेंगे तो G20 देश से कम महंगाई दर भारत में है। मतलब विकास की अगर बात करेंगे तो भारत विकास में अग्रणी में इतना लंबा नहीं जा रहा, तो ये बात कर रहे ठीक है। मैं दूसरी बात करता हूँ, जैसा बजट की बात करी थी, तो बजट के लिए हमने जो पूर्व नियोजित योजनाएं चलाई थी, आप अगर एक 2 मिनट का समय मेरे को निर्विवाद रूप से देंगे तो मैं आपको कुछ चीजें से अवगत करना चाहता हूँ। जी। रोजगार मेले में 28,000 युवा रोजगार सर्जन हुए थे, 253 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं, जिसमें 1,25,000 एकड़ का लैंड बैंक दे चुके हैं। तीसरा, 3 साल में एमएसएमई इकाइयों को 2,36,266 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध। मैं आपको बता रहा हूँ कहां से पैसों का सर्जन होगा, वो चीजें बता रहा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हमने पूर्व में करी थी, उससे 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश हुए थे। क्या इससे राजस्व का अर्जन नहीं होगा? निवेश का समझौता हुआ है, तो इससे राजस्व क्रिएट नहीं होगा, इससे नौकरियां सर्जन नहीं होगी, इससे क्या प्रदेश सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार ने औद्योगिक स्थापना के लिए संशोधन ये तो पूर्व में कर दिए थे, आज अगर किए जाते तो जरूर ये बात बोली जाती कि तो चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी तो विगत कई वर्षों से धरातल पर इस तरह के कार्य करते ही आ रही है। जैसे औद्योगिक स्थापना के लिए 3 वर्षों के लिए अनुमोदन से छूट दी गई, ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई थी ताकि विकास हो, उसके माध्यम से पैसा। इसका प्रत्युत्तर मैं संतोष परिहार से लूंगा। संतोष जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हो तो लगातार उन्होंने पूरा प्लान कर रखा है, इन्वेस्टर्स मीट उनको न करी है, तमाम उद्योग इकाइयां आ रही हैं, उनसे पैसा आएगा, रोजगार होंगे, बढ़ेंगे सृजन, तो पैसा बढ़ेगा, वो तब होगा। आप बिना वजह में आरोप लगा रहे कि अजय जी, आरोप वाली बात इसलिए नहीं है कि सबके आंकड़े हैं, इनके झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता। मध्य प्रदेश के अंदर हर साल जो है 2 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उससे संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है इन्वेस्टर मीट पे भी हमारी आपकी डिबेट हुई थी, हमने यही बोला था कि जो है केवल इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्या निवेश आया ये आपको मालूम है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे दयनीय स्थिति व्यापारियों की हो गई है, पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, पूरी आधी से ज्यादा फैक्ट्री मंडीदीप में बंद है, गोविंदपुरा बंद है। कारण क्या है? जीएसटी की मार है, जीएसटी का स्लैब ऐसा लगा हुआ है कि आदमी जो है पलायन कर रहे हैं। ये तो क्या है, अच्छी बातें करने, देखो सीधे सीधे मध्य प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार। देखिए निवेश जब आता है, त्रिपाठी जी आप भी समझ रहे हो कि मध्य प्रदेश सरकार पे विश्वास हो, भरोसा हो। ये तो 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, कारम डैम घोटाला और आपके जो पोषण आहार घोटाला, सारे जो घोटाले पे घोटाला, 214 घोटाले रजिस्टर्ड करें, जिसकी जो है आरटीआई में जानकारी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनकी चले की बेला है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय कमलनाथ जी ओपीएस पेंशन दे रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। सिलेंडर 400 रुपए सिलेंडर, आपके जो है 27 लाख किसानों कर्जा माफ, बचे हुए किसानों कर्जा माफ होगा। तो ये सब चीजें दिख रही हैं। मेरे मन में थोड़ा सा, इसलिए राजेंद्र नागल के पास राजेंद्र भाई मेरे मन में सवाल आया था, इसलिए मैं आपसे इन दोनों को रोक करके आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात कह रहे हैं संतोष भाई, जो चलिए प्रेम व्यास जी जो बोल रहे हैं वो अपन मान लें कि सब चुनावी गफलत है, चुनावी नारे हैं, चुनावी मुगालते हैं। संतोष परिहार एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, मैं मतलब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आपने जो है पूरा छिंदवाड़ा भी घूमा होगा, सीहोर जिला भी घुमा है, शिवराज सिंह। ऐसे क्या कारण है कि पूरी फैक्ट्री छिंदवाड़ा में लगी है, सीहोर में आसपास क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं भरोसा उस पे थोड़ा सा आप जो प्रकाश डालें। मैं संतोष लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र भाई, मेरा सवाल पहले ये है कि वो जो बात संतोष बार बार कह रहे थे, ये बात कांग्रेस में कमलनाथ से लेकर के दिग्विजय सिंह से लेकर नीचे जो संतोष जी हैं, इनके बाढ़ पार्षद तक सब बोलते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी सत्ता में आती, मुझे लगता है कि ये ट्विटर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इनकी सारी लड़ाई सड़क पर नहीं हो रही, ट्विटर पर रहती है। इनकी सारी लड़ाई कांग्रेस के प्रवक्ताओं की रहती है, सारी लड़ाई इनके बड़े नेताओं की उस पर रहती है। सुबह ट्वीट कर दिया और हो गई कहानी। क्या ऐसा लगता है कि अगर ये वास्तव में जमीन पर आकर के मुकाबला करें बीजेपी का तो बदलाव हो सकता है? राजेंद्र भाई, कांग्रेस कभी भी जमीन पर आकर चुनाव नहीं लड़ सकती है जी। चुनाव लड़ने का पूरा जुम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी का है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन है जिसको जो पूरा संगठन काम करता है, उनके समानांतर जो पैरेलल संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, जो भी दल इन्होंने बना के रखे हुए हैं वो सारे काम करते हैं। कांग्रेस कुछ ठोस इस तरीके की चीजें नहीं बना पाई। जो सत्ता से बाहर रही 15-16 साल, उसके बाद में उन्होंने कोई इस तरफ प्रयास नहीं किए। कांग्रेस के जितने नेता थे वो एक तरीके से ड्राई हो गए। अभी देखने में आता है मध्य प्रदेश में 2-4 नेताओं का ही नाम लिया जाता है जो टॉप लीडर्स हैं। कमलनाथ जी तो अभी आए हैं, दिग्विजय सिंह का एक नाम लिया जाता है, परंतु दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम दिया था बंटाडार, वो सही है या नहीं है ये तो पब्लिक आकलन कर चुकी है। क्योंकि पब्लिक अगर आकलन करती तो 5 साल और फिर 5 साल कैसे मिलते। दिग्विजय सिंह को 5 साल और फिर 5 साल, जिस परिस्थितियों में दिग्विजय सिंह ने सरकार बनाई थी वो 1992 में जब पूरे देश में बाबरी मस्जिद वाले दंगे हो रहे थे, और उसलिए वो पूरा की पूरा माहौल हिंदू वर्सेस मुसलमान था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नहीं जीत पाई तो दिग्विजय सिंह का कुछ न कुछ तो पब्लिक के ऊपर भरोसा होगा। उसके बाद भी बंटाडार मुख्यमंत्री ने 10 साल सरकार को चलाया, परंतु सरकारों से उस समय केंद्र सरकारों से इतना पैसा नहीं आता था, इतना फंड नहीं आता था, आप भी जानते हैं इस बात को। अब जब मनमोहन सिंह की सरकार आई वहां कांग्रेस की, और कांग्रेस के आने के बाद फंड जो देना चालू किया है उस फंड से सब पोषित हो गए। परंतु अब लेकर बताएं, अब सरकारों से लेकर बताएं। अब तो सीधा सीधा ये है कि हर स्कीम में, सरकार की हर स्कीम के अंदर भारत सरकार ने फंड काट दिया है। पहले 80% 80-20 होता था, अब 60-40 हो गया है। आप पोषण आहार की बात करेंगे उसमें भी 60-40 हो गया। तो राज्यों को अपनी कमाई खुद करके खुद अपने आप में ठीक होना है और केंद्र सरकार को पैसा अलग भेजना है। वैसा विजन मेरे को लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं दिख रहा है। उसीलिए मैं आपको 500-600 करोड़ की जो बात कर रहा था, आपकी आमदनी रुपया और खर्चा जो है वो आप देख रहे हो। इसलिए मैं प्रेम जी के पास वापस आ रहा हूँ। प्रेम जी, थोड़ा वही बात हम लोग भी कह रहे थे कि आप चर्चा अक्सर आती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ। आप मैक्सिमम केंद्र पे हो, केंद्र ना आपके जीएसटी के पैसे वापस कर रहा है, ना चुंगी के पैसे वापस कर रहा है, जो भी होता हो। जैसा राजेंद्र नागल जी बता रहे हैं कि रेशियो लगातार घटता जा रहा है, 80-20 को 60-40 कर दिया है। ऐसे में कैसे इतनी सारी जो योजनाएं आप गिना रहे हैं, इतने सारे जो आप प्लान बता रहे हैं, इतने सारे घोषणाएं कर रहे हैं, इतने संगठनों को तमाम वादे कर रहे हैं, कैसे पूरे हो पाएंगे प्रेम भाई? देखिए, निश्चित रूप से जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बोला वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बात सत्य ये भी है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी खड़े होकर पटल पे बोलते हैं मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 10 पैसे आता है। 90 पैसे कहाँ जाता था? वो 90 पैसे जो भ्रष्टाचार में जाता, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के डायरेक्ट अकाउंट में डालने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। अगर आप 40 पैसा भी आ रहा है तो 40 पैसा पूरा आ रहा है प्रदेश सरकारों के पास। दूसरा, जो डबल इंजन की सरकार जो योजनाएं चलाई रही, जैसे घरों का निर्माण हुआ तो वो तो धरातल पे है, सामने दिखेगा। दूसरा, जो पीएम जो किसान, जैसा ये बार बार बोलते हैं कि छिंदवाड़ा में फैक्ट्रीज है, तो क्या छिंदवाड़ा में जीएसटी नहीं लगती? क्या छिंदवाड़ा के जितने भी वहां पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं क्या उनके लिए जीएसटी माफ हो गई है? इसलिए वो छिंदवाड़ा प्रदेश में ये फैक्ट्री पहले से लगी हुई है। जीएसटी की बात अभी कोई फैक्ट्री जो है इस तरह से बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कोई नई फैक्ट्री लगी पहले से लगी हुई है। मैं बोलूंगा ये जो मध्य प्रदेश के अंदर आप जो बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की सरकार, जीएसटी की बात कर रहे हैं संतोष भाई, संतोष भाई जीएसटी की बात कर रहे हैं। 10 सालों में क्या भरोसा नहीं है ना। 28,000 दैनिक भोजन भोगियों को निकाल दिया। संतोष जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। संतोष जी उन्होंने भी आपके बीच में नहीं बोला था। जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, पीड़ा को झेली थी उस 28,000 दैनिक भोजन भोगियों ने, उस पीड़ा को आप सहज अनुभूति कर सकते हैं। अगले दिन व्यक्ति घर से, मुंह से, खाने से, पीने से बेघर हो गया। क्या आपको उनकी पीड़ा कभी निर्देशित हुई है? किसान रात को 2-2 बजे जब खेत में 2 घंटे के लिए बिजली चालू करने जाता था, तब उनकी पीड़ाएं आपको प्रदर्शित हुई 10 वर्षों में? भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा प्रयास करा आज वो धरातल पर है। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे मित्र, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात को आपको सुनिए आपकी बात को जी, ठीक है। दूसरा, ये जो हास्यास्पद और झूठ तो आप देखिए, एबीवीपी का जो ट्वीट था वो किसने हटाया? कौन झूठ बोल रहा है? 900 वचन देने के बाद में 11 लाख डिफाल्टर किसान हो गए। ये झूठ कौन बोल रहा है? तो ये झूठ बोलना, करप्शन फैलाना, ये सब कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे पूर्व से कार्य कर रही है। मान के मैं प्रेम भाई मेरे पास समय थोड़ा कम है। आखिरी सवाल फिर संतोष के पास आऊंगा मैं। आखिरी सवाल कि क्या आप इतने जो वादे कर रहे कर्मचारी संगठनों से, इनको आप वास्तव में पूरा कर पाएंगे? जैसा कि राजेंद्र नागल बता रहे कि सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत लिमिटेड है।
अजय त्रिपाठी है। जी, नहीं, संतोष एक मिनट। अजय- संतोष भाई, हाँ, अजय त्रिपाठी जी, कमलनाथ के पास विजन है और कमलनाथ जी पूरे प्लान के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने 27 लाख पूर्व में किसानों को कर्जा माफ करके और 312 महीने में 365 वचन पूरे करके मध्य प्रदेश की जनता को जो है पूरा विश्वास दिलाया चलिए, है। मेरे पास वो आने वाले थोड़ा सा- समय मैं में दोनों मेहमानों को भ्रष्टाचार रोकना मुक्त चाहूंगा। मध्य प्रदेश मेरे पास रहेगा। वक्त खत्म हो रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजेंद्र नागल के पास एक बार फिर आ रहा हूं कि राजेंद्र भाई, आपने दोनों को सुना और आपने तमाम परिस्थितियों को खूब बारीकी से, बड़ी गहराई से देखा, नजदीक से देखा है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां, मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी आए, उसको बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा? राजेंद्र भाई, सही है। मध्य प्रदेश में जितना विकास दिख रहा है अभी, आपको आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उतना विकास नहीं दिखेगा, कारण इन योजनाओं को वापस कंटिन्यू करना है। और अगर जिस तरीके से कांग्रेस ने वादा किया हुआ है, इत्तेफाक से या अन्य बगैर उसके कांग्रेस सरकार में आ जाती है, तो वो कहां से इतना पैसा देगी? ये बड़ी चुनौती कैसे होगी, दे पाए? जैसे राजेंद्र नागल जी कह रहे आखिर हो। करके क्या बात है कि मध्य प्रदेश का विकास पूरा की पूरा जो बढ़ाया था 15, 16, 18 साल में, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जितना आगे ले गए थे, ये उतनी चुनावी गति से- बहार है, चुनावी बहार है और खुशियों की बौछार है। बड़ा स्पष्ट बात हो रही है, इस डिबेट से समझ में आया, एनालिसिस ये हुआ कि चुनावी बौछार है और इस खुशियों की बौछार तब तक है जब तक कि अगली सरकार नहीं बन जाती। सरकार कोई सी भी बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, ये तय है कि तमाम सोशल इंजीनियरिंग के जो तमाम खुलासे किए, तमाम जो घोषणाएं कर मारी दोनों सरकार, दोनों संगठनों ने, ये बहुत मुश्किल खड़ा करेगी मध्य प्रदेश की नई चुनौती का सामना करे। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं तक। आप तीनों मेहमानों का, संतोष भाई आपका, प्रेम भैया आपका और राजेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।